नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। यह है हमारा 10th का मैथमेटिक्स का क्लास और हम देख रहे हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला चैप्टर हम देख रहे हैं और इस ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का जो है ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो मैं ये कहना चाहूंगा स्टूडेंट, अगर इसके पहले आपने पहले के लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आप उस लेक्चर को पहले देख के आ जाइए, क्योंकि वो बेसिक था। उसमें पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा है। हालांकि ये भी क्लास जो है बेसिक है और ये 9th के लिए भी, ये 9th का ही है एक्चुअल में। 10th में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन 9th में इस प्रकार के क्वेश्चन जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो डायरेक्ट पूछे जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 10th क्लास वाले का कोई काम का नहीं है। एक बार अगर आप ये सीख जाते हैं तो ये चीज आपके में अप्लाई होगा। जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इस टाइप से वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये करने के लिए आपको आना चाहिए। वैल्यूज जो है दिया हो तो आपको निकालने आना चाहिए। तो आप अभी तक शुरू के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं। पहला वीडियो हमारा पूरा बेसिक था ट्रिग्नोमेट्रिक का, और दूसरा जो है सर्वसमीका आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में था। तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो उसको आप पहले देखें। अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो उसको पहले देखें, फिर इसको। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, है ना। तो हमारे पास क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन कैसा है। समकोण त्रिभुज एबीसी में आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है और बता भी दिया गया है कि कौन सा कोण समकोण है। तो कोण बी को आपको समकोण बनाना है, तो आपको साइन ए का मान ज्ञात करना है, कॉस सी का मान ज्ञात करना है, टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, और उसके बाद ये देखिए वैल्यूज दे दिया गया है ना। आपको जो है वो समकोण त्रिभुज है, उनके भुजाओं के मान भी आपको क्या है, दे दिया गया है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा पहला चीज होगा त्रिभुज को बनाना, हल, है ना। माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब आपको बता ही दिया गया था कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। समकोण त्रिभुज है ना। तो हम एक समकोण त्रिभुज तो बना देते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कोण बी को समकोण लेना है। तो ये देखिए मैंने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है। तो इसको मैं ले लेता हूं ए, और ये देखिए यहां पर आपको 90 दिख रहा है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा बी और ये आपका क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए इसमें क्या है, मान को दे दिया गया है, ए सी, ए बी, बी सी, सबका मान क्या है, दे दिया गया है। तो यहीं से आप चाहो तो मान को रख सकते हो। तो ए सी का मान कितना दिया गया है आपको, 5, ए बी का मान कितना दिया है आपको, 3, और बी सी का मान कितना दिया है, 4। तो ये तो मान दे दिया गया है, ओके। निकालना क्या है, साइन ए कॉस सी टेन ए। अब ये जो निकालना है वैल्यू, यहां पर भी आपको एकदम बारीकी से कुछ चीजों को देखना पड़ेगा। कैसे, ये देखिए साइन ए कॉस सी टेन ए। जब हम इंट्रोडक्शन वाला क्लास में बात करते थे उस टाइम मैंने बताया था कि आप किसको हेड ऑफ द फैमिली मान के बाकी चीजों को परिभाषित कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपके आगे का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है। तो यहां पर देखिए साइन ए और टेन ए को जब निकालना है तो ए को आपको न्यून कोण लेके चलना है। यहां पर न्यून कोण लेके चलना है, कब, जब साइन ए और टेन ए के मान को निकालना हो तब। और कॉस सी का जब मान निकालना रहेगा तो आपको न्यून कोण यहां पर लेना पड़ेगा। ये 2 अलग अलग वैरायटी है इसमें। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैं साइड बाई साइड ऐसे लिखते जाऊंगा और कुछ कुछ चीजों को मैं इरेज भी कर दूंगा जरूरत ना पड़ने पर। ओके चलिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं, मैं न्यून कोण ए के लिए पहले सॉल्व कर देता हूं। न्यून कोण ए के लिए, न्यून कोण ए के लिए का मतलब ये है कि मैं इस कोण को, ये वाला जो कोण है, इसको मैं हेड मान के चल रहा हूं, और तब मुझे क्या करना है, साइन ए का मान निकालना है। अतः साइन ए, साइन थीटा करके बोलते थे, थीटा की जगह में क्या है आपका ए। अब देखिए हम क्या जानते हैं, चूंकि साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ओके, तो साइन ए क्या होगा फिर, अब देखिए थीटा ये है तो उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। ओके, तो हम मान को रख देते हैं साइन ए बराबर लंब। अब ये थीटा है तो उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। तो आपका लंब क्या है, बीसी, और कर्ण तो हमेशा कर्ण रहता है, बड़ी वाली भुजाएं, तो ये हो जाएगा एसी, है ना। तो यहीं से अब मैं क्या करता हूं, दोनों के मान को रख देता हूं। तो साइन ए, बीसी का मान आपको कितना दिया गया है, 4,
और ए सी का मान कितना दिया गया है 5। तो साइन ए का मान कितना आ गया 4/5। क्या किया हमने, कुछ नहीं किए, समकोण त्रिभुज बनाए, बी को समकोण ले लो बोला हमने, समकोण ले लिया, सारे के मान दिए गए थे भुजाओं के, हमने भुजाओं के मान को रख दिया। फिर हमको न्यून कोण ए, मतलब इसको मैं मेन मान के चल रहा हूं और मुझे चाहिए साइन ए का मान। तो मैं सूत्र बता चुका था आपको पहले ही लेक्चर में कि साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण के बराबर। तो थीटा इसको ले रहा हूं तो थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब। तो ये थीटा यहाँ पर बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा ये, तो ये क्या होगा लंब, तो बीसी कर्ण, तो बड़ी वाली भुजा हमेशा कर्ण, और दोनों के मान मेरे पास था, क्वेश्चन में दिया था तो मैंने मान को रख दिया। अब चलिए देखिए यहाँ पर अब मेरे को कौन सा मान निकालना है tan a, क्योंकि मैं न्यून कोण a के लिए बोल रहा हूं तो मैं दोनों का मान एक साथ निकाल लेता हूं, फिर इसका बाद में। यहीं पर देखते हैं, चूंकि tan a, अब tan थीटा बराबर क्या होता था जी, लंब बटे आधार, होता था कि नहीं होता था, यस होता था। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता था। तो फिर से थीटा ये है तो लंब आपका तो यही वाला रहने वाला है, तो लंब की जगह आप लिख सकते हैं क्या BC, और ये लंब है, बड़ी भुजा हमेशा कर्ण, तो बचा कौन आधार, तो आधार कौन सा AB, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं AB। तो BC का मान आपका कितना दिया है 4 और AB का मान कितना दिया है 3। तो यहीं से ये जो आपका tan A का जो मान है ये कितना आ गया 4/3। तो आपने इसका वैल्यू निकाल लिया और इसका वैल्यू निकाल लिया। एक और वैल्यू आपके पास बचे हुए हैं, दैट इज cos C। ये वाला वैल्यू जो है आपको फिर से फाइंड आउट करने हैं, तो मैं इसको अब मिटा देता हूं। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ चुका होगा, तो मैं बिल्कुल इसको मिटा देता हूं। ओके, अब हम क्या करते हैं, न्यून कोण हमें कौन सा लेना है cos C, तो C को न्यून कोण लेना है, इसलिए मैं यहां पर फिर से एक लिख देता हूं छोटा सा, न्यून कोण, एक्यूट एंगल बोलते हैं अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो, न्यून कोण C के लिए। अब मैं पूरा का पूरा जो है यहां इसको न्यून कोण नहीं मान रहा हूं, मैं इसको न्यून कोण मान के चलना पड़ेगा तभी मान निकलेगा। अब फिर से, चूंकि cos C, अब cos C का मतलब यहां पर क्या हुआ cos थीटा, और cos थीटा का मान किसके बराबर होता था आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण के बराबर होता है। अब देखिए ये C इसको लेके चल रहे हैं न्यून कोण, तो अब मेरे को आधार और कर्ण का मान चाहिए, तो थीटा के सामने वाला कौन सा होगा लंब, ये थीटा, इसके सामने में जो भुजा है वो हमेशा क्या होंगे लंब, तो ये तो लंब हुआ, तो आधार कौन सा होगा BC, तो ये हो गया आपका BC, और कर्ण तो हमेशा बड़ी वाली भुजा होती है, तो ये क्या है आपका AC। तो यहीं से अब अगर आप cos C का मान निकालना चाहेंगे तो इन दोनों के मान आपके पास है, BC का मान कितना है 4 और AC का मान कितना है 5। तो cos C का मान क्या आ गया 4/5। तो क्या ऐसे ही छोड़ देना है, नहीं, आपको लास्ट में एक लाइन का थ्योरी लिखना पड़ेगा। अतः tan A बराबर, जो आंसर आया था वो sin A बराबर करके और tan A बराबर करके और cos C, तो ये तीनों मान को लास्ट में एक लाइन में लिख देंगे, तब आपका क्वेश्चन समाप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस वैल्यूज को चेंज कर दिया गया। देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है, अभी भी वे मान उसी के निकालने हैं, चेंज क्या हुआ है फिर ये देखिए, ये जो 3 मान जो दिया गया था पहले के क्वेश्चन में कुछ और था और अभी के क्वेश्चन में कुछ और है। तो यहां तक तो हमारा स्टेप सेम रहेगा कि हमने फिर से एक समकोण त्रिभुज मान लिया, कोण B जो है वो समकोण होगा, है ना। तो यहां तक पूरा का पूरा क्या होगा सेम होगा। अब देखिए फिर से कैसे करेंगे हम, फिर से देखिए ए 2 बार आया है तो हम उसी के लिए पहले सॉल्व करते हैं। न्यून कोण A के लिए, ओके, न्यून कोण A के लिए सबसे पहले हम, चूंकि साइन A मतलब साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ये आपका लंब बटे कर्ण। और हम अब देखिए ए फिर से इसको हम लोग मान के चल, अच्छा मान को इस डायग्राम में पहले रख देते हैं। BC का मान कितना दिया गया है 12, AB का मान कितना दिया है आपको 9 और AC का मान कितना दिया है 15। देखिए मान भी ऐसे दिए गए हैं, कर्ण हमेशा बड़ा होता है, देखिए ये दोनों में से ये मान बड़ा है तो वो कर्ण है, ओके। चलिए तो साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, थीटा इसको मान के चल रहा हूं तो लंब कौन सा होगा ये वाला क्या BC, कर्ण हमेशा क्या होगा बड़ी भुजा AC, ये किसका मान है साइन A का मान है। चलिए अब मैं क्या करता हूं मान को रख देता हूं,
अतः साइन ए बराबर, तो BC का मान आपका कितना है 12 और AC का मान कितना है 15। तो साइन ए का मान कितना आ गया आपका 12/15। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, अभी न्यून कोण ए के लिए ही चल रहा है, अब हम मान निकालना चाह रहे हैं tan ए का। फिर से चूंकि tan थीटा मतलब क्या लिखा है इस क्वेश्चन में हम लोग ए को लेके चल रहे हैं, tan थीटा बराबर फिर से आपका क्या हो जाता है जी लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या हो जाता है आपका लंब बटे आधार होता है। तो अब मैं क्या करता हूं लंब के मान को रख देता हूं। फिर से देखिए अब ये थीटा है तो ये क्या हो गया लंब, कर्ण तो कर्ण ही रहने वाला है, तो आधार कौन होगा ये, तो लंब आपका BC और आधार कौन सा AB, tan A। तो यहीं से tan A बराबर क्या हो जाएगा BC बटे AB आपको दिख रहा है, तो BC का मान कितना है 12 और AB का मान कितना है 9। अच्छा देखिए यहां पर जो है आप इसको कैंसल आउट भी कर सकते थे, 3 से दोनों का दोनों कैंसल हो रहे हैं, 3 चौक 12, 3 पंचे 15। तो एक्चुअल में साइन ए का मान कितना आया 4/5। उसी प्रकार यहां पर भी काट सकते हैं, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो एक्चुअल में ये जो आपका tan ए का जो मान है वो कितना आ गया 4/3 है ना। यहां अगर इसको आप ऐसे भी छोड़ देते हैं, कैंसल आउट नहीं करते हैं, तब भी आपको नंबर मिलेगा, लेकिन कोशिश करना कैंसिल कर देना। हो सकता है कुछ टीचर्स जो है सिर्फ आंसर को मिला रहा हो, कॉन्सेप्ट पे ना जा रहा हो, सिर्फ आंसर को मिला रहा हो, फाइनल आंसर को बोलेंगे ये तो गलत आया है, बट वो गलत नहीं है। तो आप एक स्टेप उसको अगर कट रहा है तो काटेंगे, आप दशमलव में वैल्यूज को लाने का कोशिश नहीं करेंगे। चलिए अब ये देखो साइन ए और tan ए का मान हो गया, न्यून कोण ए के लिए सॉल्व कर लिए। अब हम क्या करते हैं न्यून कोण सी के लिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए न्यून कोण सी के लिए, अब न्यून कोण सी के लिए जब सॉल्व करेंगे तो ये जो कोण है यहां पर नहीं लेना है, अब आपको यहां पर लेना है। तो थीटा ये है, मान किसका निकालना है कॉस थीटा। तो चूंकि अच्छे से लिख देते हैं, चूंकि कॉस थीटा क्या है सी, तो कॉस थीटा का मान किसके बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये आपको याद ही होना चाहिए। क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं बहुत इजी लग रहा होगा क्योंकि फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, पेपर में आपको पता होगा कि बनाना कैसे है, सूत्र याद नहीं आया तो आप बना नहीं पाएंगे, इसलिए सूत्र को बहुत जबरदस्त तरीके से याद कर लीजिए। ओके चलिए तो अब देखिए ये थीटा है तो लंब ये हो जाएगा, तो आधार कौन सा BC और कर्ण तो हमेशा कर्ण रहने वाला है क्या AC। तो ये है cos C, यहीं से आप जो है cos C, BC का मान आपका कितना है 12 और AC का मान आपका कितना है 15। फिर से आप कैंसल आउट कर देंगे यहां पर, तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12 और 3 पंचे 15। तो cos C का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा आपका 4/5। तो देखते हैं फिर से एक बार कहीं अपन मिस्टेक तो नहीं किए हैं। cos C आधार बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो ये तो ठीक है, थीटा इसको ले रहे हैं मतलब लंब ये होगा, तो आधार BC यस करेक्ट है और कर्ण तो AC ही रहेगा। अब मान सही रखे हैं कि नहीं 12 और ये आपका 15, और कांटे भी सही है कि नहीं 3 चौक 12 3 पंचे 15, तो ये पूरा का पूरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब देखिए सेक A का मान दिया गया है 5/3 और हमको कोण A के लिए, एंगल A के लिए आपको सॉल्व करना है और सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को ज्ञात करना है। मतलब क्या है क्वेश्चन समझ रहे हैं आप, सेक थीटा का मान दिया गया है। अब हमारे पास कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं मैं एक बार पहले लिख देता हूं। देखिए क्या होता है आपके पास साइन थीटा होता है, फिर क्या होता है कॉस थीटा होता है, फिर क्या होता है टेन थीटा होता है, फिर कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कॉट थीटा। ये सारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास होते हैं। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे दिया गया है और आपको ये बाकी के जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं उसके मान को निकालना है। अब ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको बनाने के 2 तरीके हैं। एक जो है दोनों सिंपल हैं, लेकिन एक जो है मेथड है वो बहुत सिंपल है। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो के लास्ट वाले क्वेश्चन में या फिर कोई भी एक क्वेश्चन में मैं एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से बना के बताऊंगा, फिर हम मैं इसको एक ही पैटर्न से बना के दिखा रहा हूं। अब देखिए, तो सबसे पहले तो आपको लिख देना है हल करके, दिया है
यस, क्या दिया है, फिर से उसी चीज को लिख दीजिए, sec a बराबर 5/3। अब मेरे को बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है। अब देखिए लॉजिक कैसे लगाएंगे उसको एकदम ध्यान देना। सेक थीटा का मान दे दिया गया है। अब मैं सेक थीटा का मान अगर दिया हो तो मैं इनमें से कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को निकाल सकता हूं, कौन से मान को निकाल सकता हूं? तो आप जानते हैं कि सेक थीटा का व्युत्क्रम कॉस थीटा होता है। तो अगर सेक थीटा का मान दिया गया है, मैं उसी को उल्टा कर दूं तो क्या मेरा कॉस थीटा का मान निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा ये करना कि जो दिया रहेगा सबसे पहले उसी का व्युत्क्रम निकालो, इनवर्स निकालो, है ना। तो देखिए चूंकि क्या होता है cos a, अब चूंकि a को लेके चल रहा है, हमारा एंगल जो है कोण a है, इसलिए सब जगह a लेंगे। तो cos a का जो मान होता है ना वो 1/sec a होता है। अब sec a का मान दे दिया गया है, रख देते हैं। तो cos a बराबर 1/5/3। अब हमेशा याद रखना स्टूडेंट, यहां पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है। ये देखिए 1 के हर में ये पूरा का पूरा है, तो 1/5/3। तो जब भी ऐसा हो कि एक अंश में 1 हो और हर में आपको फिर से उस टाइप से सेटअप दिख रहे हो, तो ये वाला जो हर होता है ये ऊपर चले जाता है, पलट जाता है ना। तो आप जो है इसको ऐसे समझ सकते हैं, या दूसरा तरीका आप कैसे जानते हैं, भाग में रहता है उसको गुणा में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पलट देते हैं। देखिए ये 1 हो गया, अब ये 5/3 पूरा का पूरा भाग में है, मैं क्या कर रहा हूं, गुणा के रूप में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो भाग में है तो 5/3 है, तो गुणा में क्या हो जाएगा, बदल जाता है ना, तो 3/5। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं या फिर सीधा पलटा देते हैं, ऐसे समझ के रख सकते हैं। मतलब ये जो रहता है वो अंश में चले जाता है। तो यहीं से 1 के साथ गुणा करेंगे तो फाइनली आपका क्या आ गया, cos a बराबर 3/5। अब ऐसा आपको करके दिखाना पड़ेगा। मैं बोला कि सेक थीटा का व्युत्क्रम cos थीटा होता है, तो आप डायरेक्ट इसको बस यहाँ डायरेक्ट cos थीटा बराबर या cos a बराबर इसको पलट के नहीं लिखना है, आपको दिखाना पड़ेगा कि आया कैसे। अब देखिए सेक थीटा का मान दिया था, cos थीटा का मान मैंने निकाल लिया, ठीक है, करेक्ट। अब मेरे को फिर से सोचना है कि जब इन दोनों का मान दिया हो तो मैं किसका मान निकालूं। तो आपका हमेशा कोशिश ये होना चाहिए कि जो मान निकालते जाएंगे ना उसी के रिलेटेड आपको सोचना पड़ेगा। अब देखिए cos a का मान दिया है, तो cos दे दिया है, तो क्या cos का मान का यूज करके मैं किसी और का मान निकाल सकता हूं? तो मैं ये जानता हूं कि cos और sin में कुछ संबंध है, cos और sin में कुछ संबंध है। इसका मतलब ये है कि cos के मान को मैं रख दूंगा तो sin के मान को मैं निकाल सकता हूं। तो हम वही करने वाले हैं। फिर से यहां देखिए, चूंकि हम क्या जान रहे हैं कि ये जो sin स्क्वायर a का जो मान है वो 1 - cos स्क्वायर a के बराबर होता है। ये कहां से आ गया 1 माइनस करके, आप जानते थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वहीं से आप पक्षांतर कर देते थे, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब देखो cos का मान मेरे पास है, यहां पर मैं मान को रख दूंगा, sin का मान निकल जाएगा। ऐसे ही आपको सोचनी है। चलिए तो अब देखिए sin स्क्वायर a बराबर 1 - देखिए cos स्क्वायर a है ना, cos स्क्वायर है, तो हमारे पास तो जो मान है वो तो cos का है, तो हमको इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1 - 3/5 और इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर a का मान नहीं है, ये cos a का मान है, तो इसलिए हम उसमें क्या लगाएंगे, स्क्वायर। चलिए सिंप्लीफाई करिए, तो sin स्क्वायर a इक्वल टू 1। अब ये देखिए पूरे के वर्ग में है, तो अब देखिए दोनों वर्ग में है, इसका मतलब ये है कि 3 भी 2 बार गुना होगा, तो 3 के कितना हो जाएगा 9, 5 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। यस, उसके बाद और कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ये 25 जो है उसको यहां पर क्या कर दीजिए, तिर्यक गुना कर दीजिए। अब इसको आप 2 तरीके से समझ सकते हैं, या तो हम इसको तिर्यक गुना कर रहे हैं ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर आप इसको एलसीएम ले रहे हैं, लघुत्तम समापवर्ग ले रहे हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, 25 को मैंने यहां पर तिर्यक गुना कर दिया, 25 से कम 25, ये कितना हो गया 9। और जब भी हम ऐसा करते हैं तो ये जो एक ही के अंश में था वो दोनों के मतलब
यहाँ पर देखिए 25 सिर्फ 9 के हर में था ना, तो जब एक ही के हर में हो और जब हम तिर्यक गुना कर दे तो दोनों के हर में वो आ जाता है। तो ये हो गया। चलिए और आगे सॉल्व करिए। तो साइन स्क्वायर ए, अब 25 में 9 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा 16 और बटे कितना है 25। क्या यही आंसर है? नो, ये तो साइन स्क्वायर ए का मान है ना, मुझे किसका मान निकालना है? साइन ए का मान निकालना है। इसलिए मैं क्या करूंगा, अब ये स्क्वायर थीटा है, अब यहाँ पर दो तरीके फिर से। अब ये वर्ग है तो या तो इसको उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाता है वर्गमूल हो जाता है, या फिर आप इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए है तो मैं क्या करता हूं इसको भी स्क्वायर के रूप में लिखता हूं। ये वाला आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप वर्गमूल वाला ले लें। अब जैसे कि ये 16 है तो इधर वर्ग लगा है ना, तो इन दोनों संख्याओं को मैं किसी संख्याओं के वर्ग के रूप में लिख देता हूं, क्योंकि वर्ग और वर्ग क्या हो जाएंगे फिर कैंसल आउट। तो ये देखिए ये 16 है तो 4 को 2 बार गुना करता हूं तो 16 आता है। उसी प्रकार मैं 5 को गुना करता हूं 2 बार तो 16 आता है। तो ये इन दोनों का मैं क्या कर दिया वर्ग, 4 चौक 16 5 25, तो 2 बार गुना करने से आ रहा है, इसमें यहाँ पर क्या लगा दिया स्क्वायर लगा दिया। अब क्या होगा स्क्वायर और स्क्वायर क्या हो गया कैंसल आउट हो गया। तो यहीं पर साइन ए का जो मान है वो आपका कितना आ गया 4/5। अब देखिए यहां पर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं बता देता हूं, चलिए मैं मिटा देता हूं इतना को और वो दूसरा पैटर्न बता देता हूं। अब अगर आप इसको किसके वर्ग में लिखे ऐसे अगर आपको समझ में ना आए तो हम क्या करेंगे, ये देखिए वर्गमूल है वर्ग है, तो ये जो वर्ग जब रहता है उसको मैं उस साइड भेजता हूं ना तो वर्गमूल लग जाता है, तो ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा। अब उसके बाद आपको पता है कि 16 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है 4 और 25 का वर्गमूल कितना 5। अभी भी आंसर वही आया। तो ये तो आपका निकल गया है साइन ए का मान, ठीक है। तो अब आपका साइन थीटा का भी मान निकल गया। कौन कौन से मान हो गए आपके पास, सेक थीटा हो गया, फिर आपके पास क्या कॉस थीटा हो गया, कॉस से आपने साइन में पहुंच गया। अब आप फिर से थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि साइन तक पहुंच गया हूं तो मैं और किस तक पहुंच सकता हूं। तो फिर मैं क्या बोला हूं, जो भी चीज पता हो सबसे पहले उसके व्युत्क्रम को निकाल लिया। सेक दिया था मैंने उसके व्युत्क्रम कॉस को निकाल लिया। अब कॉस आया तो मैंने सोचा कि ये कॉस का किसके साथ संबंध है, तो साइन के साथ था, तो मैंने साइन निकाल दिया। अब साइन का फिर से व्युत्क्रम निकाल दो, तो साइन का व्युत्क्रम कौन होता है, फिर से वही, क्योंकि कॉसेक होता है, कॉसेक ए बराबर होगा 1/sin थीटा। अब साइन थीटा का मान मेरे पास है, अगर मैं मान को रख दूं तो मेरा कॉसेक थीटा का मान क्या होगा निकल जाएगा। चलिए मान को रख देते हैं, तो कॉसेक ए बराबर 1/sin थीटा, मतलब ये देखिए 4 बटे क्या हो जाएगा 5। अब फिर से यहाँ पर सिखा चुका हूं कि ये जो हर में है वो पूरा का पूरा क्या होता है अंश में चले जाता है। तो यही जो मान है तो ये आपको कैसे दिखेगा, कॉसेक ए का जो मान है वो ये ऊपर चले जाएगा तो 5/4, ठीक है। अब कौन कौन से बच्चे हैं, टेन थीटा। अब टेन थीटा आप कैसे निकालेंगे, और कौन सा बच्चा है कॉट थीटा। तो अगर मैं दोनों में से टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में व्युत्क्रम होते हैं, यस, तो अगर मैं दोनों में से किसी एक का मान को निकाल लूं तो मेरे को मैं दूसरा निकाल सकता हूं। तो देखिए चूंकि अब देखिए टेन थीटा को निकालने के आपके पास दो तरीके हैं, है ना। आप टेन और सेक में कुछ संबंध जानते हैं, या तो वो वाला लगा दीजिए, लेकिन वो वाला मत लगाना, आपको ना लेंदी पड़ेगा, आपको जो है थोड़ा सा टफ लग सकता है। हम एक और सूत्र जानते हैं टेन थीटा का, किस रूप में, साइन और कॉस के रूप में। तो हम क्या जानते हैं, चूंकि टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए, जानते थे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब दोनों का मान मेरे पास है, मैं दोनों का मान रख दूं तो मैं टेन ए का मान निकाल सकता हूं। तो चलिए रख देते हैं। तो साइन थीटा का मान कितना आया है 4/5, ठीक है, पूरा के बटे में। कॉस थीटा का मान कितना है 3/5। अब कुछ स्टूडेंट को इसमें भी डाउट होता है कि जब ऐसा दिया हो तब कैसे करना है। तो फिर से आपको समझ में ना आए ना, तो हम एक कॉन्सेप्ट हमेशा से जानते हैं, जब भी भाग में दिया हो और गुणक के रूप में उसको मेरे को लिखना हो तो मैं उसको पलट देता हूं। तो हम पलट देते हैं फिर। तो यहीं पर टेन ए बराबर, ये देखिए 4/5 तो 4/5 है ना, मैं उसको कुछ नहीं करने वाला हूं। ये जो भाग में है इसको मैं गुणा के रूप में लिखना चाह रहा हूं। तो भाग में 3/5 है तो गुणा में उसका उल्टा, तो ये कैसे हो जाएगा जी 5/3, 5 और 5 क्या हो गया कैंसल आउट। तो यहीं से टेन ए का मान कितना आ गया आपका
4/3। अब फिर tan का अगर मान आ गया है तो आप क्या जानते हैं, tan जो है, tan का व्युत्क्रम क्या होता है आपका cot। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं cot, इसका जस्ट उल्टा होगा। तो अतः cot A बराबर हो जाएगा 3/4। तो हमने क्या किया, एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया गया था और हम उसको बाकी का हेल्प लेते हुए, हमारे पास जो फॉर्मूलेज हैं उसका हेल्प लेके हमने बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाला। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, 9th में तो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन ही आएगा। 10th वाले लोगों को ये कॉन्सेप्ट जानना चाहिए, क्योंकि वो आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें यूज करना होगा। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा और आ भी सकता है, लेकिन एकदम ज्यादा चांसेस नहीं है। तो आपको बस समझना है 10th वालों को, और 9th वालों को तो पूरा अच्छे से समझना है और बनाना भी है आपके एक्सरसाइज के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट, साइन थीटा का मान आपको दे दिया गया है। साइन थीटा बराबर कितना दिया गया है, 5/13। अब फिर से इस क्वेश्चन ऐसा ही है कि साइन थीटा का मान दिया है और आपको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को निकालना पड़ेगा। फिर से अब इस क्वेश्चन को, ये हमारा इस वीडियो का, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको दोनों तरीके से बताऊंगा। और इसमें दोनों तरीके से बताने के बाद आपको जो तरीका सही लगेगा आप जो है उसी तरीका को फॉलो करना। दोनों से आंसर सेम आएंगे, दोनों में आपको नंबर सेम मिलने वाले हैं, है ना। लेकिन जो इजी लगता है आपको उस पैटर्न से आप बनाना। मैं इस क्वेश्चन को दोनों पैटर्न से बताऊंगा। तो अभी हम इस क्वेश्चन को, अभी जो पैटर्न देख रहे थे उसी पैटर्न में बनाते हैं, है ना। तो देखिए, अब साइन थीटा का मान दिया है और बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को निकालिए बोल रहा है। फिर से मैं क्या बताया था आपको, फिर से आप सबसे पहले तो हल, और फिर क्या दिया है, चलिए दिया है, क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 5/13। ये 5/13 हो गया। ओके, अब मैं आपको क्या बताया था कि जो भी चीज दिया गया हो सबसे पहले उसके व्युत्क्रम को निकालो। साइन थीटा दिया है, साइन का उल्टा कौन, कोसेक थीटा होता है। तो अब मैं क्या करता हूं, चूंकि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। हमेशा जो दिया है उसके व्युत्क्रम को निकाल लो तो एक अनुपात निकल जाएगा। उसके बाद और क्या करना है वो बाद में सोचते रहिए आप, है ना। तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा हो गया, तो मान को रख दीजिए। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा मतलब 5/13। अब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ये जो हर में है वो सीधा क्या चले जाएगा, अंश में चले जाएगा, ये वाला, है ना। तो यहीं से आपका जो कोसेक थीटा है तो ये 13 चले जाएगा ऊपर में और ये हो जाएगा आपका 5। तो आपका कोसेक थीटा तो निकल गया, ठीक है, अच्छी बात है। तो हमने जो साइन थीटा दिया था उसके व्युत्क्रम निकाल दिया। अब अगर साइन थीटा का मान दिया है तो फिर से क्या मैं कुछ और निकाल सकता हूँ, यस। साइन और कॉस में कुछ संबंध है, मैं वही वाला जो संबंध है, वही वाला जो रिलेशनशिप है उसी को यूज करके मैं कॉस थीटा के मान को निकाल देता हूं। तो मैं क्या जानता हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान है वो होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान मेरे पास है, स्क्वायर कर दूंगा मैं वहां पर। चलिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन थीटा का मान कितना है, 5/13। अब चूंकि ये तो साइन थीटा का मान है, क्वेश्चन में क्या है, स्क्वायर, तो यहां आपको लगाना पड़ेगा स्क्वायर। ओके, तो अब जो है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 5 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 25। 13 को जब 2 बार गुना कर देंगे, 2 बार, 2 से गुना नहीं करना है, 2 बार, वर्ग का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को 2 बार गुना करना है। तो 13 × 13, तो ये आ जाएगा आपका 169। फिर से वही बात, इसको तिर्यक गुना कर रहे हैं समझ लीजिए, या एलसीएम ले रहे हैं समझ लीजिए, है ना। तो अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 169 - 25 डिवाइडेड बाई 169। ओके, अब हम क्या करते हैं, फिर से कॉस स्क्वायर थीटा, अब 169 में 169 में आप जो है 25 को घटा देंगे तो ये कितना आएगा, 144, 144 आएगा, और बटे में कितना है आपका 169। क्या यही आंसर है, नो, ये तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान है ना। और फिर से वही बात, या तो आप इसको दोनों संख्याओं को किसी संख्या के वर्ग के रूप में लिख दो, या फिर ये वर्ग है उसको उधर भेज के इन दोनों का वर्गमूल निकाल लो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, वर्गमूल वाला कॉन्सेप्ट मुझे ज्यादा आसान लगता है। तो कॉस थीटा बराबर वर्गमूल में 144 बटे क्या होगा, 169। तो यहीं से
आपका यहां पर लिख देता हूं मैं, तो कॉस थीटा, अब 144 का जो वर्गमूल है ना वो 12 होता है और 169 का जो वर्गमूल है ना ये 13 होता है। अब ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि आप हर बार नहीं निकाल सकते ना। कुछ कुछ चीजें मैथमेटिक्स में ऐसे हैं जो आपको याद करके रख लेना चाहिए क्योंकि वो आपके काम को आसान बनाएगा। मतलब मैं आपको रटना नहीं सिखा रहा हूं, आप कॉन्सेप्ट को ही समझिए। कॉन्सेप्ट को समझने पे मैं ज्यादा फोकस करता हूं, लेकिन कुछ जगह आपको कुछ चीजें याद कर लेना चाहिए ताकि आपका समय बचे। तो यहाँ पर अब मैं ये निकालते रहूंगा तो मेरा तो ऐसे ही समय चले जाएगा। तो जो जो क्वेश्चन में जो यूज हो रहे हैं उनको एटलीस्ट आप याद कर लें, है ना। तो 144 का क्या हो जाता है 12 और 169 का होता है 13। अब देखो जी, cos थीटा का मान निकल गया। अब cos थीटा का मान निकल गया तो मैं और क्या कर सकता हूं, मैं इसके व्युत्क्रम को ज्ञात कर सकता हूं। cos थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है sec थीटा। तो यहीं से चूंकि sec थीटा बराबर क्या होगा 1/cos थीटा, तो मान को रख दीजिए sec थीटा बराबर 1/12/13। तो ये 13 कहां चले जाएगा ऊपर में, तो sec थीटा बराबर क्या होगा 13/12। ओके, अब sec थीटा भी निकल गया। अब कौन सा बचा tan थीटा और cot थीटा। तो आप फिर से जानते हैं कि अगर मेरे को sin थीटा पता हो और मेरे को cos थीटा पता हो तो मैं tan थीटा निकाल सकता हूं। कैसे, चूंकि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। अब sin थीटा बटे cos थीटा, तो दोनों के मान आपके पास है। क्या क्या है, sin थीटा के मान कितने हैं 5/13, तो मैं इसको 5/13 लिख देता हूं और पूरा के बटे में cos थीटा का मान दैट इज 12/13। अब मैं फिर से क्या बताया था, ये देखिए भाग के रूप में है इतना पूरा, गुणा के रूप में लिखूंगा तो ये क्या हो जाता है पलट जाता है, बोला हूं। तो ये क्या हो जाएगा 13/12। तो ये 13 और 13 क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो tan थीटा का मान आपका क्या हो जाएगा फाइनली 5/12। अब फिर से अगर tan थीटा पता चल गया है तो tan थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा cot थीटा। तो फिर से अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर, अब ये सब लिख लेंगे थोड़ा सा फॉर्मूला। तो यहीं पर ये जो cot थीटा का जो मान है वो होगा 12/5। तो ये आपका पहला पैटर्न है। इसी क्वेश्चन को हम आइए सेकेंड पैटर्न से देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। फिर से सेम क्वेश्चन है, देखिए sin थीटा इक्वल टू 5/13 और बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। अब देखो दूसरा जो हमारा पैटर्न है ना उसमें हम क्या करने वाले हैं वो देखिए। उसके लिए हमको एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है अपने से एक समकोण त्रिभुज बना देंगे, है ना। तो हम हल इसमें आप दिया है करके लिख सकते हैं। फिर से दिया है sin थीटा बराबर 5/13। उसके बाद हम क्या करेंगे, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। हम अपने से ही मान रहे हैं और उसको समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसमें कोई भी एक कोण को आप क्या करेंगे थीटा ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका ABC। तो यहां पर भी देखिए अभी हमारा समकोण कहां पर दिख रहा है B पर। तो यहां पर लिख सकते हैं माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B समकोण है। आपको क्या बताना पड़ेगा, B समकोण है। ओके, अब देखिए ये तो बन गया आपका डायग्राम। अब sin थीटा बराबर क्या दिया है 5/13। चूंकि अब देखिए चूंकि sin थीटा बराबर आपका क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो अब देखिए sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो मैं क्या करता हूं, किसी एक को मैं न्यून कोण मान लेता हूं। तो किसी एक को अगर मैं न्यून कोण मान लूं तो माना मैं इसको न्यून कोण मान लेता हूं। तो ये इसको न्यून कोण में अगर मान लिया और यहां पर क्या लिखना पड़ेगा फिर थीटा, है ना। तो यहां पर मैंने थीटा ले लिया। तो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो रहा है, तो ये थीटा है। तो लंब कौन सा होगा यहाँ पर AB और कर्ण कौन सा, कर्ण तो हमेशा कर्ण नहीं होता है, बड़ा वाला भुजा बड़ी वाली है ना। तो ये आपका AC। तो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बराबर AB बटे AC। अब देखो
तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो ये भी लंब और ये कर्ण होगा। फिर वैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो अगर आपको मान इस प्रकार से दे दिया गया है तो ऊपर वाला फिर स्वाभाविक सी बात है कि वो लंब होगा और नीचे वाला क्या होगा, फिर कर्ण होगा। तो हम क्या करते हैं, मान को यहाँ पर रख देते हैं। तो लंब का मान आपको दिख रहा है 5 और कर्ण का मान आपको क्या दिख रहा है, 13। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब जो है ये जो पैटर्न है ना, इसके आप थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए। दोनों भुजाओं के मान को रख देता हूं मैं। ए बी के जगह में आपको क्या दिख रहा है, 5। ए सी के जगह में आपको क्या दिख रहा है, 13। अब इसमें ये जो दूसरा पैटर्न है, इसमें हमारा टारगेट रहेगा कि मैं इस तीसरे भुजा के मान को कैसे भी करके निकाल लूं। उससे क्या फायदा होगा ये आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले तो आप इसको क्या करिए, निकाल लीजिए। तो मैं क्या करता हूं, इस साइड जो है मैं पूरा का पूरा निकालूंगा। लेकिन निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे आपको पूरा लिखना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब आपके पास जो जो मान आपको दिए गए हैं वो मान को रख दीजिए। तो कर्ण का मान मेरा कितना आया है, कर्ण का मान मेरा कितना है, 13 है। ओके, तो यहां पर रख दीजिए 13, 13 का वर्ग। लंब का मान है क्या मेरे पास, यस, लंब ए बी, और ए बी का मान कितना है, 5। तो ये 5 प्लस आधार का वर्ग। अच्छा, इसको हम ऐसा ना लिख के ना हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमको ज्यादा कंफर्टेबल होगा आगे सॉल्व करने के लिए। तो कर्ण को हम क्या बोल रहे हैं, ए सी बोल देते हैं, ए सी। ओके, लंब हमारा क्या है, ये थीटा है, तो लंब हमारा क्या है, ए बी है, और आधार हमारा क्या है, बी सी। इस फॉर्मेट में रहेगा तो आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा। तो बी सी का वर्ग, और बी सी यही तो निकालना है हमको। तो अब देखिए 13 का वर्ग कितना होता है, 169। पिछले क्वेश्चन में आप देख चुके हैं इसको, सेम क्वेश्चन में। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, और ये बी सी का वर्ग। ये जो 25 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 169 माइनस 25 और बी सी का स्क्वायर। ठीक है, 169 में जब आप 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 144 बराबर बी सी का वर्ग। मेरे को किसका मान निकालना है, बी सी का। तो ये वर्ग है, तो इधर जब ट्रांसफर मार दूंगा उसको तो वो क्या हो जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो बी सी बराबर वर्गमूल 144, और 144 का वर्गमूल क्या होता है आप पीछे देख चुके हैं। तो बी सी का मान कितना होगा, 12, क्योंकि 144 का वर्ग कितना, वर्गमूल कितना होता था, 12। तो अब आपको जो है ना ये वाला भुजा भी पता चल गया। ठीक है, क्या किए थे, जो दिया गया है इसी से हम निकालेंगे कि एक्चुअल में कौन कौन सी भुजा का मान दिया है। अगर इसी के जगह मान लीजिए tan थीटा बराबर दिया रहता तो मुझे लंब और आधार का मान मिलता, तो मैं फिर एक डायग्राम बनाता और लंब और आधार की जगह उस मान को रख देता और कर्ण के मान को निकालता। मतलब ये जो हमारा दूसरा पैटर्न है, इसमें तीनों भुजाओं के मान पता होना एकदम जरूरी है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी एक अनुपात दिया जाएगा वहां से दो भुजाओं का मान मिल जाएगा। तीसरा भुजा के लिए हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय को लगाना पड़ेगा। अब देखिए इन सब का ना अभी कोई यूज नहीं है, मेरे को इसका बस जरूरत पड़ने वाला है बीसी का। इसलिए मैं क्या करता हूँ, सारा चीज को मैं क्या कर देता हूँ, मैं इरेज कर देता हूँ, है ना। तो बीसी के मान को तो मैं यहाँ लिख चुका हूँ, इसलिए मैं पूरा चीज को हटा देता हूँ, है ना। चलिए ये भी हटा दे। अब देखो साइन थीटा का मान ठीक है आपके पास है, कॉस थीटा। अब मैं किसका मान निकालना चाह रहा हूं, फिर कॉस थीटा। अब देखिए पीछे वाले में हम लोग सूत्र का यूज कर रहे थे कि व्युत्क्रम वाला है क्या, इसके साथ कुछ संबंध है क्या, वो वाला सूत्र यूज कर रहे थे। अब यहाँ इस वाले पैटर्न में हमको पूरा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये वाला कॉन्सेप्ट काम करने वाला है। तो साइन थीटा का मान तो दे दिया गया है। अब कॉस थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो चलिए, तो ये कॉस थीटा और आपका थीटा तो सेम है, अब परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो आधार क्या है, 12। अब आपको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं
BC और कर्ण आपका क्या है AC। तो यहीं से BC का मान कितना है आपका 12 और AC का मान कितना है 13। अब पिछले वाले पैटर्न से आंसर मिलाते जाइए, पूरा सेम आ रहा होगा। तो cos थीटा बराबर BC बटे AC, तो cos थीटा का मान फाइनली क्या आ गया, इसको मैं नीचे वाले लाइन में लिखता, लेकिन चूंकि यहाँ जगह नहीं बचेगा इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। cos थीटा का भी मान निकल गया। अब फिर से cos थीटा देखिए कौन कौन सा निकला है, साइन और cos थीटा बस निकला है, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, tan थीटा निकाल देते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। थीटा ये है तो लंब कौन सा होगा, AB, और आधार तो आपका यही होगा BC। तो ये आपका क्या हो गया BC। तो tan थीटा बराबर, अब AB का मान आपने कितना लाया है 5 और आधार का मान कितना है 12, तो ये आपका tan थीटा का मान निकल गया। इसी प्रकार हम किसका मान निकाल सकते हैं, cot थीटा का, है ना। चलिए यही tan निकाले हैं तो यहीं पर ही cot थीटा निकाल देते हैं, cot थीटा। अब cot थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा वाला काम नहीं कर रहे हैं, हमको सूत्र को लिखना है। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। अब फिर से आपका आधार कौन सा है BC और आपका लंब क्या है AB, तो ये AB। तो यहीं से cot थीटा का मान कितना आ जाएगा, दोनों के मान को रख दीजिए। BC का मान कितना है आपका 12 और इसका मान कितना है 5। तो cot थीटा का भी मान निकल गया। कौन कौन सा निकला, साइन, cos, tan, cot। दो और बचे हैं, sec और cosec। तो अब मैं इस चीज को क्या कर देता हूं, थोड़ा सा मिटा देता हूं, है ना। ये थोड़ा थ्योरी वाले पोर्शन को मिटा देता हूं, डायग्राम को रहने देते हैं ताकि वैल्यूज की जरूरत पड़े। अब देखिए मेरे पास क्या बताया मैं कि अब मुझे जरूरत है sec थीटा का। तो sec थीटा का मान तो क्या होता है, कर्ण बटे आधार होगा। तो sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। ओके, तो कर्ण क्या है आपका AC, ओके, और आधार क्या है BC। तो यहीं से sec थीटा बराबर AC का मान आपका कितना है 13 और BC का मान कितना है 12। तो ये sec थीटा का भी मान निकल गया। और दूसरा आपका कौन सा बचा, cosec थीटा बचा है। तो आप जानते हैं कि cosec थीटा तो साइन का व्युत्क्रम होता है, मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो रहा है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, है ना। तो कर्ण बटे लंब का मतलब फिर क्या हो जाएगा, BC बटे AC। नो, cosec थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब। तो आपका कर्ण कौन सा है AC और लंब आपका क्या है AB, है ना। तो यहीं से अगर मैं अब मान को रखूं तो cosec थीटा AC का मान कितना है आपका 13 और AB का मान कितना है 5। तो ऐसे करके आपने पूरे सारे सर्व समीकरणों के मान को निकाला। एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया गया था और उसके हेल्प से आपने बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को निकाला। तो मैं ये वाला जो क्वेश्चन था उसको दोनों तरीके से बताया हूं। आपको दोनों में से जो भी पैटर्न सही लगा होगा, जो भी मेथड सही लगा होगा, आप दोनों में से कोई भी मेथड लगाइए, आंसर सेम आएगा। नंबर चेक करने वाला भी आपको उतना ही नंबर देने वाला है। तो आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें ताकि वे भी इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।